पूज्य श्री गोपालदास जी महाराज के चरणों में ऐसा वंदन और निवेदन करता हूँ कि वह अपनी वाणी के माध्यम से, अपने वचनों के माध्यम से हमको, आपको सबको लाभान्वित करें और हमारा जीवन धन्य करें। ऐसे हमारे पूज्य श्री गोपालदास जी महाराज जी। बोलो श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की जय हो। जगजीवन जी महाराज की जय हो। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवतः वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगतः परब्रह्म परात् परम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम धर्मस्याष्टविधस्य संस्थितिकरं भूम्यां तनुम् आश्रितम् अद्वैतामृतवर्षणं द्विजकुले लौदिग्रहैराजितुं वाणी मध्यनिवासिनीं सुगदिदं ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादू दयालुं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकोप्यसु रचयितुं जगदण्डकोटिं यशक्तिरस्ति जगदण्डश्चयायदन्तः अण्डान्तरस्थ परमाणुश्चयान्तरस्थं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सच्चिदानन्दैकरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय। दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। जयकार लगाएंगे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। गौ माता की जय हो। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज, मंचस्थ विराजमान संत मंडली, भक्तों, माता बहनों, जैसा कि आप छठवें दिन ठाकुर जी महाराज से ज्ञानामृत ले रहे हैं, उसी के अंतर्गत आज हम भी आपके बीच उपस्थित हुए हैं। हम अलग से कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि व्यासपीठ पर विराजमान ठाकुर जी महाराज जो फरमा रहे हैं वही हम कहेंगे, और हम भी उन संतों की वाणी पर कुछ कहेंगे जिसके लिए हमें मानव जीवन मिला है। मानव जीवन की सार्थकता तभी है जब उसमें परमार्थ की भावना है, और ये परमार्थ केवल जीवों में मनुष्य ही समझता है। प्रत्यक्ष में यदि कोई वास्तविक लक्ष्य को इस सृष्टि में देने वाला है तो ये मनुष्य ही है। हमारे इन संतों ने जो आत्मानुभूति के वचन कहे हैं,
ये सब परमार्थ की भावना से ओतप्रोत ही कहे हैं। जैसा कि समर्पण गौशाला है, तो जब तक हमारे में समर्पण की भावना नहीं होगी तो जीव के प्रति दया कहां से उत्पन्न होगी। मानव की कोई जाति नहीं है, मानव मात्र सब एक है। इसीलिए संतों ने कहा, आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गवार। दया का भाव इनके प्रथम लक्ष्य है। जैसा कि दादू जी महाराज के मुस्लिम शिष्य रज्जब ने कहा कि बकरी पत्ती खाते हैं ताकि काटे खाल, जो बकरी को खाते हैं ताका कौन हवाल। बकरी पत्ती काटे बाढ़ खा करके अपना जीवन निर्वाह करती है, लेकिन ये मनुष्य उसको भी मार काट के खा जाता है। अरे पत्ती काटे बाढ़ खाने वाले की स्थिति है तो मनुष्य तेरी क्या स्थिति होगी। कितना जीव के प्रति दया का भाव है, जिसमें हमें आवश्यकता है इनको समझने की और अपने जीवन में उतारने की। इसलिए दुख दरिया संसार है, सुख का सागर राम, सुख सागर चली जाइए दादू तजी बेकाम। व्यर्थ के कार्य राग द्वेष छल छिद्र को छोड़ करके और दुख रूप संसार में यदि सुख का स्वरूप है तो केवल भगवत नाम है, जिसके लिए संतों की वाणी में निरंतर राम राम का उत्प्रोत होता है, हरि हरि के नाम से उत्प्रोत होता है। इसीलिए संतों ने निरंतर कहा है, चेत कहे क्या आया, इनमें बैठा फूल कर तू देखी है माया, तू जन जाने तन धन मेरा मूर्ख देख बुलाया, आज काल चली जावे देही ऐसी सुंदर काया, राम नाम जप लीजिए मैं कही समझाया, दादू हरि की भक्ति बिन प्राणी पछताया। इसलिए संतों की वाणी के अलावा हमारे पास और क्या है। इसलिए संत कवि सुंदरदास महाराज कहते हैं, सुंदर साधन सब थक्या उपजो हृदय विचार, श्रवण मनन निधिध्यासन यह साधन सार। क्योंकि संतों की वाणी दया के ओतप्रोत है, इसलिए संतों ने तो अपनी वाणी में यहाँ तक भी कह दिया है कि जो प्राणी मर जाए उसे न जलाइए, हाथों हाथ उठाए जंगल में डालिए, सब पक्षी मिल चीरे चाम को, हरिहा वाजिंद भर जाए उनका पेट दुआ दे राम को। हरिभज सफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तहा भला जहाँ पशु पक्षी खाए, मरनो भलो विदेश को जहान अपनों कोय, माटी भके जिनावरा सहज महोत्सव होय। कितनी करुणा और दया का भाव है। अरे भगवान का भजन कर लो जिससे जीवन सफल हो जाए, नहीं हुआ तो परोपकार कर लो, वो भी नहीं हुआ तो मरना वही अच्छा, कम से कम जीव जंतु पेट तो भर ले। इसलिए सज्जनों, समर्पण का भाव परमात्मा के प्रति रहना चाहिए, जीव के प्रति दया का भाव रहना चाहिए। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यह दादू का ज्ञान। इसलिए अधिक क्या कहेंगे, क्योंकि निरंतरता 6वें दिन भी चल रही है, वही बात है। इसलिए हमारे में समर्पण का भाव है, सब कुछ आ गया है। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ में मैं जगजीवन राम सेवा समिति के सभी जो है पदाधिकारियों का भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज यहाँ जयरामपुरा में महात्मा जगजीवन राम जी महाराज के स्थान पर आने का हमें आदेश मिला, हम उपस्थित है और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इतने जो है महापुरुषों के दर्शन हो रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ में मैं पुनः महात्मा जी को, जयरामदास जी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि सेवा समिति को निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य राम।